सबसे पहले 8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय की आज बहुत बड़ी बैठक है। हाई लेवल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान अमित शाह जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की पूरी जानकारी लेंगे, साथ ही मौजूदा हालातों की समीक्षा भी करेंगे। रहेगी नजर दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों की कायराना करतूत और 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी है गोली। आतंकी फायरिंग में बिहार के रहने वाले एक मजदूर की मौत भी हो गई है, जबकि दूसरा मजदूर पंजाब का रहने वाला था, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों मजदूर एक ईंट के भट्टे पर काम किया करते थे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी जून और जुलाई में घाटी का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री। 17 जून को राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण समेत 25 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मस्जिद और कई धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है और हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी श्रद्धा है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, यह सवाल उन्होंने खड़ा किया। अब 8 बजे की 5वीं बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब काशी के संत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का पूजन करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कथित शिवलिंग का 4 जून को जलाभिषेक किया जाएगा। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी आज लखनऊ और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान लखनऊ में पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में पीएम मोदी करीब 80,000 करोड़ की परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों की शुरुआत भी करने वाले हैं। लखनऊ के बाद पीएम मोदी कानपुर जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 6 जून तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर देहात पहुंचेंगे, 4 जून को वो गोरखपुर जाएंगे, 5 जून को वाराणसी का दौरा होगा, 5 जून को ही शाम 7 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और 6 जून को राष्ट्रपति विधानसभा में आयोजित संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। अब 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज, कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर फैसला संभव है। राउस एवेन्यू कोर्ट कार्ति की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगी। इससे पहले ईडी ने कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से राहत न देने की मांग की और साथ ही अंतरिम जमानत का विरोध भी किया। बता दें कि चीनी कंपनी के लोगों को वीजा दिलाने के मामले में कार्ति चिदंबरम को स्पेशल कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत राहत बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर यह है कि बिहार में जाति जनगणना पर कैबिनेट में मोहर लगा दी है। यह जनगणना 8 महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है और इस कार्य पर 500 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान है। बिहार सरकार अपने खर्च पर राज्य में जाति आधार पर जनगणना कराने का फैसला लिया है और यह जनगणना बिहार आकस्मिकता निधि से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पंजाब में वीवीआईपी सुरक्षा कटौती को लेकर मान सरकार का यू टर्न। 7 जून से 424 लोगों की वीवीआईपी सुरक्षा में की गई कटौती को वापस किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। दरअसल पंजाब में वीवीआईपी की सिक्योरिटी वापस ले जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। अपने जवाब में भगवंत मान सरकार ने सभी 424 लोगों की सुरक्षा वापस दिए जाने की बात कही है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तर्ज पर दरअसल पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कई मंत्रियों के साथ साइकिलिंग भी की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद देश में भाईचारे और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना है। साथ ही युवाओं को जलवायु परिवर्तन और बिगड़ते लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए प्रेरित किया जाना है, ये इसका मकसद है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 बजे की एक और बड़ी खबर। रेलवे और बंगाल सरकार में विवाद के बीच कल हुगली ओवरब्रिज का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल हुगली ओवरब्रिज का उद्घाटन करने सिंगूर जाएंगी और बताया यह जा रहा है कि ब्रिज का निर्माण संयुक्त रूप से राज्य और रेलवे ने मिलकर किया है। बता दें कि रेलवे ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पुल के उद्घाटन के संबंध में सूचित नहीं करने का दावा किया। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय में मानसून से पहले आपदा बचाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस अहम बैठक में अमित शाह ने प्रदेश और केंद्रीय एजेंसियों से मानसून के दौरान आपदा और बचाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। 14वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों के निवेश के मामले पर आज फैसला संभव है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी चलाने के खिलाफ दायर याचिका की वैधता पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज
न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज यूपी में टैक्स फ्री कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म पृथ्वीराज देखने के बाद टैक्स फ्री की और सीएम योगी के ऐलान के बाद एमपी सरकार ने भी राज्य में फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री कर दिया है। बता दें कि अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अब 16वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में सामानों के निर्यात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह बताया है कि मई में निर्यात 15.46% बढ़ गया, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। मई 2021 में निर्यात $32.32 बिलियन था, जो कि मई 2022 में बढ़कर $37.30 बिलियन को हो गया था। मई महीने के दौरान आयात भी 56.14% बढ़कर $60.62 अरब तक हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज 8 बजे की। भारतीय नौसेना आज से 2 युद्धपोतों को करेगी रिटायर। पिछले 32 साल से निशंक और अक्षय देश की सेवा में थे। कमीशन आज शाम नौसेना मुंबई में एक समारोह में दोनों जहाजों को विदाई देने वाली है और ये युद्धपोत जॉर्जिया के शिपयार्ड में बनाए गए थे। अब 18वीं ब्रेकिंग न्यूज 8 बजे की। जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन। आतंकी संगठन लश्कर में युवाओं को शामिल करने के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ से गिरफ्तार किए गए आतंकी का नाम आफ्ताब बताया जा रहा है और ये पुणे से गिरफ्तार लश्कर के आतंकी जुनैद का साथी है। तो ये है 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज।